उसमें अब एक चीज नहीं मिली है कि अब मैंने उसको जो है अपने पेज पे भी अप्लाई कर दिया, ऑर्डर बहुत डिटेल वाले पर। बहुत ज्यादा। अब उसको जो है बटन के साथ उसको जो है टेबल के साथ अटैच करना है, तो ये जो डेटा मैंने इसमें ड्रॉप डाउन में फेच की है, इसका हम्म, वेरिएबल कैसे बना वो नहीं बनना मुझसे। चलें वो भी बना लेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी ना कोई इस वीकेंड के बाद ना गफार भाई मीटिंग रखते हैं हम, और जी वो पॉपुलर वालों का जो प्रोजेक्ट है ना उसका कोई डायग्राम बना लेते हैं। हम हाँ, डिस्कशन करने के बाद मैं आपको प्रपोजल बना दूंगा। वो इस वक्त आया हुआ है पंजाब, वो पूरा जो है अच्छा। ना सिंध बलोचिस्तान पंजाब करेगा ना। हम्म। शायद उसने मुझे 8 मई या 15 मई कहा था कि मैं वापस जाऊंगा कराची, तब तक ये पूरा मैं टूर पे हूँ। हम्म। तो 20 मई का जो है उन्होंने कहा कि आप मुझसे 20 मई या उसके बाद आप मुझसे जो है वहां मिलें। ओके। तो हम, हाँ, तब तक उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा सर इस तारीख तक तो जो है काफी जो है वो हो जाएगा। बोला हम आपका प्रोजेक्ट भी देखेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उन्हें कहा है कि ये मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बनवा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जिससे आप बनवा रहे हैं तो उनका काम भी देख लेंगे, हम्म। और फिर जो है ना वहाँ रूबरू बात भी कर लेंगे। जी थोड़ा जी। बहुत हम भी अपना होमवर्क कर रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कुछ आप भी हमारी रहनुमाई बना दे कि क्या क्या उसमें जरूरत है। तो उस पे मैंने जो है ना एक डायरी पे वर्क जो है शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। वो मैं आपसे जो है ना चंद रोज में, जैसे हमारी अपनी मीटिंग हो तो उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा। जी जी जरूर। आज के ग्रुप में सर कितने शागिर्द हैं माशाल्लाह? आज के वैसे तो ऑफिशियली हमारे तकरीबन कोई 25 के राउंड अबाउट हैं। इस ग्रुप में सर, इस जी ग्रुप जी में जरूर। जो हाँ जो क्लास चल रहा है। जी जी, लेकिन वो रैंडमली अब आते रहेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चल रहे होते हैं। अच्छा। मिक्स अप ही है। खैर हमारा जो सही। टॉपिक था, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, कुछ पीएचपी को लेकर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी गफार भाई। कुछ चीजें जो आपकी रिपीट भी होंगी, और मैंने आपके प्रोजेक्ट में वो चीजें देखी हैं कि ठीक नहीं हुई हुई, ठीक है। ठीक ठीक है, तो हम ठीक है। उन्हीं मैं सर उन्हीं वो आपकी कल वाली या परसों वाली वीडियो देखूंगा तो आइडिया हो जाएगा कि क्या जी आपने जी काम किया बिल्कुल था। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अच्छा। सो दैट्स इट कि हम बात कर रहे थे, क्लास में प्रेजेंट है और मैथ भी है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैं कैंप ऑन कर लेता हूँ जी। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, किसी को याद है कुछ? आसिफ था प्रोजेक्ट का नाम, या वेब लॉगिन था? हाँ आसिफ भाई, क्या नाम था प्रोजेक्ट का? आसिफ था या वेब लॉगिन था? मेरे ख्याल में ये आसिफ वाला प्रोजेक्ट था, हम देख लेते आ रहे हैं दोस्त आहिस्ता आहिस्ता। तलाल भाई टाइम से आ जाए करो दोस्त। ओके। अच्छा जी, ये हमारा प्रोजेक्ट था, और मैंने यहाँ पर आसिफ, ये हमने एक पेज बना लिया था जिसके अंदर लॉग इन, रजिस्टर्ड, होम एंड लॉग आउट था। ओके। और हमने थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन एक दूसरे से कर ली थी कि लाइक हमारे पास इस वक्त दो सेक्शन बनेंगे। हम एक लॉगिन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉगिन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। हमारे पेजेस जो थे, बिफोर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। बिफोर लॉगिन के हमने दो पेज बनाए। एक पेज बनाया लॉगिन वाला जो कि हमारा एक्चुअली इंडेक्स पेज है, और द सेकंड पेज वाज रजिस्टर पेज। ओके। इसी तरह आ रहे हैं अभी। अच्छा, इसी तरह जो आफ्टर लॉगिन वाला पेज है उसके अंदर हमने बिफोर लॉगिन में, आफ्टर लॉगिन में हमने एक होम पेज बनाया था, और वो होम पेज विदाउट लॉगिन वी कांट एक्सेस होम पेज, ठीक है। हम इसको सिक्योर पेज बोल देते हैं, सिक्योर पेज के बगैर किसी लॉगिन के
बगैर लॉगिन के हम इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्चुअली ये 3 पेजेस हो गए। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको खोल। एक्चुअली ये 3 पेज हो गए, इंडेक्स, रजिस्टर्ड एंड होम पेज। उसके बाद हमने एक हेडर की फाइल बना ली और एक फुटर की फाइल बना ली। हमने इन दोनों फाइलों को इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, और हमारे इंडेक्स की पेज के ऊपर ये लॉगिन पेज आ गया, एंड हियर इज द रजिस्टर्ड पेज एंड होम पेज। ओके, नाउ रजिस्टर्ड पेज के ऊपर से हमने एक फॉर्म बनाया इसमें नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड रजिस्टर हियर का एक बटन लगाया हुआ था, और उस बटन को अभी हमने नेक्स्ट फॉरवर्ड लेकर जाना था रजिस्टर्ड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा था, और एक्शन फॉर्म करने के बाद नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ले रहा था। अब क्योंकि ये दोनों पासवर्ड्स तो ग्रुप में सेव नहीं, डेटाबेस में सेव नहीं होते, अलबत्ता हमने इन दोनों का कंपैरिजन करवाया। कंपैरिजन करवाने के बाद हमने इसे बोला कि अगर तो पासवर्ड सेम हो तो स्क्रीन के ऊपर पासवर्ड सेम गो हेड का प्रिंट हो जाए मैसेज, अदरवाइज हेडर के साथ ये रीडायरेक्ट हो जाए। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर आया और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ रजिस्टर्ड के पेज के ऊपर। आप देख रहे हैं सबके पेजेस के ऊपर हमारा हेडर है वो सेम है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने हेडर को सारे पेजेस के ऊपर इंक्लूड करवाया हुआ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर जाके हेडर के अंदर तलाल मोहम्मद की बजाय अब्दुल गफ्फार लिखता हूँ, और तो ये देखिए ये सारे पेजेस के अंदर चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने इसको इंक्लूड करवाया है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने जस्ट असद लिखा था, पास ईमेल दिया एंड पासवर्ड जो भी हमने दिया। मैं पासवर्ड सेम नहीं डाल रहा हूँ, जब रजिस्टर करता हूँ तो ये वापस मुझे यहाँ ले आता है, लेकिन फिर वक्त हमें मैसेज को ही नहीं प्रिंट करवाया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल के पासवर्ड कंफर्म डाल के, ये भी पासवर्ड कंफर्म डाल के रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है पासवर्ड इज सेम एंड गो अहेड। उसके बाद हमने शायद डेटाबेस में जाकर डेटाबेस भी बनाई थी, और ये ग्रुप में किसका मैसेज आया था देखिएगा। डेटाबेस में हमने डेटाबेस भी बनाई थी, जिसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था, और टेबल के अंदर हमने ओके यहाँ पर हमने एक कनेक्शन हमने लगाया था, डेटाबेस का नाम अब मुझे याद नहीं है, वेब लॉगिन। ठीक है, वेब लॉगिन के नाम से हमने डेटाबेस भी बनाई थी, मैं वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। एंड यू कैन सी यूजर्स के नाम से टेबल था हमारा, और उसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एंड पासवर्ड। उसके बाद जब हम लारावेल पर शिफ्ट होंगे ना, तो आप देखिएगा ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट पर रखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पर ही रखा हुआ था। कीप इन माइंड, जैसे गफार भाई आपने पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेबल के नाम के साथ आईडी दिया हुआ है ना, लाइक फिर मिसाल के तौर पे आपने उसको कस्टमर आईडी दिया हुआ है ना, जी सर। तो वो क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट पर कस्टमर आईडी जाता है। नेक्स्ट जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हमने ऐसा नहीं करना, हमने जस्ट आईडी ही देना है। ठीक है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है कि अगर कस्टमर के नाम का टेबल है तो ये आईडी कस्टमर की है, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें फिर हमें नेक्स्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे इस चीज को, आपने माशाल्लाह ज्वाइन किया, इसको एंड तक चलेंगे, जब पढ़ेंगे यानी तो आप अगर हमारे पास 50 टेबल है तो तमाम की आईडी खाली आईडी होगी। खाली आईडी होगी, ठीक है। नथिंग एल्स। मतलब कि अब देखना, अब ये यूजर्स का टेबल है तो आपने जस्ट आईडी लिखना है, यूजर आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूजर आईडी वाला कॉन्सेप्ट किसी और लॉजिक में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सअप हो जाएगा और प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर पाएगा, हम उन चीजों का फायदा नहीं उठा सकेंगे जो चीजें हमें प्रोवाइड की गई। अलबत्ता अगर बात
सर बाज़ औक़ात ये आईडी जो है हमें कहीं और भी जो है ना, यहाँ पर तो जो है हमने इसको आपको प्राइमरी तरीका पे बताऊंगा ना, यूज़ किया। मैं आपको तरीका बताऊंगा ना कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक उसका ठीक मैं है। आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा जी, ये पासवर्ड हमारा सेव हो गया है, सॉरी सेम हो गया है। ये मैंने कनेक्शन लगा दिया था, ठीक है, और ये CN के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया MySQLi, और ये कंप्लीट कनेक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक क्यूरी लगाई है, और क्यूरी के अंदर मैं डाटा बेस में डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट इनटू, मैं क्यूरी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना पसंद करता हूँ, बिकॉज कैपिटल लेटर ही प्रोफेशनलिज्म है। और यहाँ से नेम, ओके सॉरी, यहाँ से सिंगल कोट्स में नहीं, जस्ट आएगा नेम। हमने उसी ऑर्डर के साथ ये चीजें लिखनी है जिस ऑर्डर के साथ इसमें आईडी, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट में है तो हम ये नहीं लिखेंगे नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, पासवर्ड। दिस वन ईमेल एंड WhatsApp, okay, and password, okay, and now that's it. Next हम इस क्यूरी को रन करेंगे। मैं लिखूंगा MySQLi क्यूरी। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपकी क्यूरी को रन कर रहा होता है। ये साथ मैंने डाई लिख दी है। ये डाई का मतलब है कि अगर ये क्यूरी ना चले किसी वजह से तो मैं एरर आ जाए, कांट रन क्यूरी फॉर इंसर्ट यूजर डाटा। कीप इन माइंड कि एरर आपने पूरा लिखना है। अगर हम सेम एरर ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे तो मैं समझ ही नहीं आएगा कि किस फंक्शन की वजह से एरर है। डॉट MySQLi एरर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये हमारा कनेक्शन एरर है, ठीक है। CN, और यहाँ पर मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, अब इस क्यूरी को मुझे रन करना है। एक्चुअली मैंने सारा कोड लिख दिया है। मैंने इस क्यूरी को जस्ट रन करना है। रन करने के बाद मैं वापस अपनी लोकेशन लेके आता हूँ हेडर के अंदर, और लोकेशन $/index.php, ओके। लेट्स सी क्या होता है। ओके लेट्स सी। अब मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि ये हमें लॉगिन पेज पर ले आया है। और जब मैं डेटाबेस में जाता हूँ तो मेरा ये यूजर लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक डिफॉल्ट था यूजर, क्या नाम है इसका, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। अलबत्ता मैं दोबारा रजिस्टर पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर सलाल मोहम्मद लिखता हूँ, सलाल.मोहम्मद@gmail.com। मैं पासवर्ड दिया, सेव किया, ये लॉगिन पेज पर ले आया। एंड लेट्स सी नाउ, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये एक सेम आ रहा है, ये हम देख लेते हैं कि क्या वजह है। लेट्स सी। कोई डेटाबेस का एरर होगा, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा इसकी टाइप चेंज करके व्हाट्सएप लिख देता हूँ सबसे पहले तो, एंड सेव कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट एक दफ़ा मैं इस पूरे के पूरे को कमेंट करके यहाँ पर इको लगा के व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरे पास ठीक से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सर ईमेल, ये देखें ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। नाउ लेट्स सी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी। ये देखिए ये मेरे पास अब ठीक आ रहा है।
नेक्स्ट। ये मेरे पास मेरा पर्सन लॉग इन हो गया है, ठीक है। मैं इसी तरह लॉग इन फॉर्म भी बनाता हूँ। इसी तरह अब मैं लॉग इन फॉर्म भी बनाता हूँ। तो इसी रजिस्टर्ड वाले फॉर्म को हम कंटेनर के साथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। ओके। और इसी तरह व्हाट्सएप, ईमेल, दिस वन, पासवर्ड, दिस वन, एंड यू कैन सी ये मेरा लॉगिन फॉर्म बन जाता है विद द पासवर्ड। ओके। और मैं यहाँ पर से लॉगिन हेयर कर देता हूँ। ओके, दिस वन, लॉगिन हेयर। गफार भाई, इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आपको ये जो हम खाली पीएचपी कर रहे हैं, ये जो आपने अपने जो मिस्टेक्स की हुई है ना, जो बहुत ज्यादा सेक्शंस क्रिएट करवाए हुए हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें की हुई है ना, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी ताकि आप इसको काफी लेस कर सको। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी। उसमें आपको इंशाल्लाह ताला काफी मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये मेरा पर्सन रजिस्टर्ड हो रहा है, लेकिन अब हमने इसको लॉगिन पे लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं आप, डेटाबेस में मेरे पास सेम ईमेल्स हैं दो। अगर मैं यहाँ से ये ईमेल लगा के, ये पासवर्ड लगा के और सेम पासवर्ड यहाँ लगा देता हूँ, रजिस्टर किया, तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास अगेन ये ईमेल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सेम ईमेल से दोबारा अकाउंट ना बने। ठीक है, अब यहाँ पर ये लगाने से पहले मैं एक एरर प्ले करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एरर। ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड डिड नॉट मैच। ओके, एंड नाउ अब मैं इसको पास करवाना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही। ओके, अच्छा जी, तो ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पर मैं मैसेज पास करवाता हूँ एरर का, इज इक्वल टू डॉट एरर। ओके, एंड नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ, यहाँ पर सेम ईमेल डालता हूँ, ये डालता हूँ, पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ। यू कैन सी कि ये मुझे वापस मेरे पेज पर ले आया है विद द एरर। ओके, ये मेरे वापस मुझे इसी पेज पर ले आया है विद द एरर। ओके, अब मुझे इस पेज के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, वो काम क्या करना है, मुझे अपने पेज के ऊपर ये एरर प्लेस करवाना है। ये मैं कैसे प्लेस करवाऊँ? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, मैं पीएचपी लगाता हूँ। लाहौर में जरूरत हो रही, बारिश हो रही है। इफ दिस वन नॉट एम्प्टी कैट। ठीक है, और यहाँ पर एरर, तो यहाँ पर दिस वन div, div के अंदर क्लास, क्लास के अंदर अलर्ट, अलर्ट डेंजर, एंड दिस वन echo
अच्छा जी, वापिस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। असद पासवर्ड रजिस्टर्ड। अच्छा, इसका नाम हमने ब्राउजर ही चेंज कर लेते हैं। रीजन ये बनी है कि हमारे इस ब्राउजर की कैशे रिफ्रेश नहीं है। मैं स्क्रीन ठीक से नजर आ रही है तो बता दीजिएगा। अगर आपने इंटरनेट चेंज कर लूं। हम्म, मेरे अपने फोन पे भी है। वजह तो मैंने तो मेरे मुझे आवाज आ रही है दोस्तों? मैंने जरा इंटरनेट बदला है। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ईमेल डालता हूँ, ये रजिस्टर करता हूँ तो ये देखें पासवर्ड डिड नॉट मैच। ये एरर मुझे एक्चुअली यहाँ से पास आउट हो रहा है। सलाल समझ आइए आपको, मिस्तूबा समझ आइए आपको? हाँ सर। ये देखो, ये एरर मुझे यहाँ से पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसके अंदर भी एक वैलिडेशन लगा देता हूँ, ठीक है। वो वैलिडेशन क्या है? मैं कहता हूं कि भाई मैं पहले डेटाबेस में जाकर चेक कर लूं कि क्या ये क्यूरी पहले तो नहीं कहीं लगी हुई, ये ईमेल पहले तो नहीं कहीं लगी हुई। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस का जो मैंने कनेक्शन बनाया था, इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन हर जगह चाहिए बार बार, तो मैं इसको एक अलग फाइल में बना लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ जी cn.php, ओके। और मैं इसके अंदर हमारा ये वाला सेक्शन जो है ले लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं इसी सेक्शन को इंक्लूड करवा लेता हूँ, सॉरी, मैं लिखता हूँ जी इंक्लूड, ओके, और cn.php। फिर मैं यहाँ से q इज इक्वल टू select static from users, okay, select static from users where email is equal to email, ओके। और इस क्यूरी को मैं रन करने के लिए एक रिजल्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ, mysqli नंबर ऑफ रोज, QUE, ओके। और सॉरी, इसको रन करने से पहले मुझे क्यूरी को तो रन करना है ना, mysqli क्यूरी cn और डाई। इस डाई में के अंदर मैं लिखता हूँ जी कांट, ये डाई आपने लाजमी लगाना है, हर जगह लगाना है जहां जहां क्यूरी रन करवा रहे हैं। कांट रन ईमेल चेकर क्यूरी फॉर डाटा बेस और एरर एंड cn। उसके बाद एन के अंदर मैं ये लेता हूं और एन के अंदर मैं जस्ट वही वाला काम दोबारा करता हूं, mysqli नंबर ऑफ रोज रिजल्ट, ओके। अब अगर तो ये नंबर ऑफ रोज क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रोज चेक करेगा कि इस ईमेल के अगेंस्ट मेरा कितनी दफा डाटा स्टोर हुआ है। अब अगर तो n इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर n इज ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि
मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं इस सारे कोड को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर जस्ट एको एन लिख देता हूँ। एंड लेट्स सी नाउ कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, असर दिस वन, ठीक है, रजिस्टर्ड हेयर, तो ये देखें मुझे 3 बता रहा है। अब अगर मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास सेम ईमेल से 3 डाटा स्टोर्ड है। अब अगर मैं 2 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड यू कैन सी नाउ कि मेरे पास एक रह जाएगा। समझ रहे हैं आप, मेरे पास एक रह जाएगा। और अगर मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं कि अगर अगर मेरा n ग्रेटर देन 0 है तो मुझे यहां पर ये सेम चीज चाहिए, लेकिन एरर चेंज चाहिए। सेम चीज में क्या है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड नाउ रिफ्रेश, रिफ्रेश किया तो देखो ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहां से नेम दिस वन, ये पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे कह रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी नई ईमेल के साथ लॉगिन बनाता हूँ, mohammad.khan@gmail.com, तो जब मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझे लॉगिन वाले पेज पर ले आ जाता है। और जब मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ तो ये देखिए कि mohammad.khan@gmail.com, ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया विद द पासवर्ड। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? अजीम, फिजान, आसिफ, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए प्लीज। सर हाँ यहाँ एक तो उसने, आपने जो अभी लास्ट में जो है डेटा इंसर्ट किया जी है, जी, तो उसका उसने सक्सेस हाँ मैसेज हाँ भी नहीं दिया है। उसका जी जी, सक्सेस मैसेज उसने नहीं दिया। हाँ और ये जो वो हमने लगाया ही नहीं ना, वो अभी, हमने हाँ लगाया ही ठीक नहीं है ना। सर, बिल्कुल सर, आपने सिर्फ उसकी ईमेल पे जो है उसकी क्यूरी लगाई है जी कि जी, वो हमें फेच करके देखे कि जो है ये पहले रजिस्टर तो नहीं हम्म, है। जबकि बात सही व्हाट्सअप है। नंबर भी जो एक तरह के जो है ना यूनिक होती है। व्हाट्सएप नंबर पर भी लगनी चाहिए, ठीक है। देखें यहाँ बिल्कुल पर हमारा काम है कि हम लॉजिक को समझें, ठीक है, ठीक, बिकॉज हाँ पीएचपी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक सही, है। हमारा टॉपिक है लॉजिक बनाना, समझ रहे हैं, सही, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक लारावेल है जो हमने पढ़ना है। ये पीएचपी सही, इसमें पढ़ाई जा रही है ताकि, क्योंकि लारावेल पीएचपी लारावेल की मदर लैंग्वेज है, मदर है ना उसकी, हाँ जिस वजह से ये पढ़ाई जा रही है ताकि उसमें लॉजिक बनाते वक्त प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वरना मेरे ख्याल में पीएचपी पढ़ाना का जरूरत ही नहीं होती इसमें। एनीवेज, हम इसका सक्सेस मैसेज भी देते हैं इसका, सेम इसी तरह, हम इसका सक्सेस मैसेज भी देते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइन अस, लॉग इन हेयर, ओके। और यहाँ पर हम इसको लॉगिन पे लेकर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको सक्सेस बोल देते हैं। वेरिएबल का नाम बेशक वही रहने दे, नो इश्यू, ओके। और अब जरा यहाँ पर गौर करने की बात है, अब क्योंकि इस तरह के सक्सेस मैसेजेस तो हमें हर पेज पर चाहिए, तो हम हर पेज पर ये सेम डाटा लगाने की बजाय हम यहाँ पर एक फ्लैश डॉट पीएचपी और अपनी फ्लैश डॉट पीएचपी को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोहसिन
हुसैन, ठीक है, मोहसिन .73@gmail.com, पासवर्ड 03। मैं रजिस्टर्ड करता हूँ। अच्छा जी, अब इसने मुझे प्रोसेस दे दिया, कह रहा है भाई आपका लॉगिन का पेज नहीं है। मैंने बिल्कुल ठीक उसने कहा है कि वाकई नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली लॉगिन का नहीं है, index.php का है। ठीक है, मैं यहाँ पर index.php लेके आता हूँ। अब मैं इसी वाले पेज को जो कि मैंने ये इंक्लूड करवाया है फॉर द फ्लैश, मैं इसको अपने इंडेक्स पेज के ऊपर भी इंक्लूड करवा देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ ताकि कोई इशू ना आए। लेट्स सी नाउ, ये देख रहे हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइन अस, लॉग इन हियर। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि मेरे ख्याल में ना हमने यहाँ पर सेलिंग क्लास के कुछ गलत कर दिए। सक्सेस मैसेज, ये देखें, समझ आया कुछ? मैं दोबारा से नया यूजर बनाता हूँ, लिखता हूँ अली हमजा, ali.hamza@gmail.com, पासवर्ड रजिस्टर किया तो देखें, थैंक्स फॉर यूजिंग लॉग इन हेयर। मैं दोबारा रजिस्टर पर आता हूँ, मैं ये लगाता हूँ, मैं नया ईमेल देता हूँ, ठीक है, फिर लॉगिन रजिस्टर करता हूँ। दैट्स वन। समझ आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है। हाँ आसिफ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। देखिए मैं अपना बड़ा नहीं सर, कीमती टाइम देता हूँ, तो लिहाजा क्लियर थोड़ा सा क्लियर मुझे है सर। ऑपरेट है, तो मुझे क्विक आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो सर क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, डिलीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब वो डिलीट की क्यूरी करेंगे ना मैं फिर पूछूंगा आपसे। हाँ जरूर जरूर। अच्छा, आप यहाँ पर अभी हमारे पास, जी जी ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन चीजें हैं जी जिसको हमने देखना है। सेकंड, ओके, लेट्स सी नाउ। अब मुझे लॉगिन का पेज बनाना है। अब लॉगिन के लिए भी गफार भाई देख रहे हैं आप, हम हर प्रोसेस के लिए अलग फाइल बना रहे हैं ताकि खलारा ना जी डले। आप जी हमारे सर। पूरे पीएचपी के कोड के अंदर पीएचपी का कोड एचटीएमएल के अंदर मिक्स नहीं देखेंगे, ठीक है? उससे हमें देखिएगा फायदे कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जी ईमेल, ये जी पासवर्ड, ये जी सबमिट, और ये जी login.php। ओके, लेट्स सी। अब मैं सेम यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर गेट लगा देता हूँ ताकि हमने एक प्रोसेस गेट से पोस्ट से कर लिया, एक हम गेट से करते हैं। ये मेरा home.php है, ये मेरा login.php। यहाँ पर अपना मैं ईमेल लगाता हूँ, यहाँ पर अपना मैं पासवर्ड लगाता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए लॉगिन हो जाता है। ठीक है, अब ये मुझे ले आया है एक्चुअली मेरी इस फाइल पे। अब इस फाइल पे सेम पहले की तरह मैं जल्दी से गेट कर लूंगा अपने ईमेल को। पासवर्ड, ओके, और यहाँ पर मैं पासवर्ड में आ जाता हूँ। और क्यों, क्या मुझे इसको डेटाबेस से चेक करना है, तो सेम इसी तरह मैं यहाँ इंक्लूड लगाता हूँ और इंक्लूड के अंदर cn.php लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर द कनेक्शन। फिर यहाँ पर मैं क्यूरी लगा देता हूँ और वो क्यूरी सेम मेरी वही क्यूरी होगी जो कि मैंने रजिस्टर्ड के अंदर लगाई थी। मैं अब दोबारा लगा रहा हूँ। रजिस्टर के अंदर क्या क्यूरी है? सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम
users where email is equal to email and password is equal to password. Okay, and now यहां पर मैं उस क्वेरी को रन भी कर रहा हूं. रिजल्ट MySQLi query or die can't run query. Okay, और यहाँ पर मैं cn लगाता हूँ और cn लगाने के बाद क्यूरी लगा देता हूँ. ठीक है, और नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्टिल n के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ. MySQLi नंबर ऑफ रोज काउंट किया रिजल्ट को, और यहाँ पर कंडीशन लगाएं कि अगर तो इन दोनों चीजों के अगेंस्ट डाटा है तो यहाँ पर आ जाए लॉग्ड इन, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम वही वाला एरर प्लेस हो जाए जो कि हमारा यहाँ प्लेस हुआ था, सॉरी यहाँ प्लेस हुआ था ईमेल और पासवर्ड does not exist. Okay, this one let's see now. ये देखें लॉग्ड इन. अब अगर मैं गलत यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया देखो ईमेल और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर मैं एक्चुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड देता हूँ लॉगिन, सॉरी एक्चुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड देता हूँ लॉगिन, तो ये देखें लॉग्ड इन. समझ आया? क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. कोई क्लियर है? कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन है? कोई मसला मसाइल तो पूछ सकते हैं. क्लियर है? अच्छा, इतना बहुत है या आगे चलें? आगे चलें सर. इतना बहुत है या आगे चलते हैं जी. बाकी के लोग बाकी के लोग चलें आगे है दोस्तों? थोड़ा और यस सर क्लियर है, आप करवा लें. थोड़ा और करवा लें. ओके, अच्छा जी. अब यहाँ पर ना एक हमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा सिक्योरिटी के साथ. देखें फॉर एग्जांपल जब लॉगिन हमारा हो जाता है तो मैं जब हेडर के अंदर आके यहाँ से लोकेशन के अंदर मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे home.php पर ले जाओ. तो अब क्या हुआ, मेरा प्रोसेस मुझे home.php पर ले आया. सॉरी, अब home.php एक्चुअली मेरा बाहर है, तो मैं जस्ट $/home.php पर आऊंगा. दोबारा वापस आता हूँ, पासवर्ड लगाता हूँ, तो ये देखें मुझे ये home.php पर ले आया. अब अगर मैं इसको किसी और ब्राउजर पे खोलता हूँ, ठीक है, localhost/ this one, अगर मैं इसको किसी और ब्राउजर पे खोलता हूँ तो ये तो बगैर लॉगिन के मेरे पास खुलता जा रहा है. इसके पीछे क्या रीजन है? इसको तो लॉगिन के बगैर खुलना ही ना चाहिए. आपके जो प्रोफाइल होता है फेसबुक का, आप वहां पर बगैर लॉगिन किए जा ही नहीं सकते. तो ये भी बगैर लॉगिन किए नहीं खुलना चाहिए. तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लगाना चाहिए मुझे, कौन बताएगा? मैं चाहता हूँ कि मैं होम सेशन लगाना. सेशन के अलावा गफार भी एक और चीज होती है. बताएं सर. आसिफ बताएगा. आसिफ सर सेशन का ही, ये सेशन से ही खेला है, सेशन और डिस्ट्रॉय एक से. और चीज होती है, इस सारे लैपटॉप्स के चार्जर उतार दो. सर कनेक्शन
नो कनेक्शन नहीं, सबके चार्जर उतार दो, लाइट डिम हो रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और भी होता है। आप बता रहे सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो कैटेगरीज होती हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। एक कैटेगरी होती है सेशन लगाने की, ठीक है, और एक होती है कुकीज की। ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जो सेशन होता है ना, वो किसी टाइम फ्रेम को मैनेज नहीं करता। अगर सेशन से एक दफा बंदा आ गया है तो वो तब तक चलेगा जब तक कि हमारा ब्राउजर बंद नहीं हो जाता या इंटरनेट ही बंद नहीं हो जाता। जबकि कुकीज के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है, हमें बताना पड़ता है इसको कि भाई इतने टाइम के बाद बंदा ऑटोमेटिकली लॉग आउट करवा दो। ये सेम काम हम सेशन में भी कर सकते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कुकीज जब भी लगाएं हमें इसके साथ इसका टाइम भी लगाना पड़ता है। जबकि सेशन जब भी हम लगाएं तो हम उसके साथ टाइम लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो नो इश्यू, ठीक है। बाद में आप वेबसाइट कोई खोलते होंगे, उस पर नीचे आ रहा होता है कि आप इसकी कुकीज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी लगाई होती है। देखिए आप लोगों ने कभी कोई वेबसाइट खोले यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की, तो आ रहा होता है, देखे आप लोगों ने कभी? जी सर। जी सर। जी सर। वो एक्चुअली इन्हीं कुकीज की वजह से आ रहा होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि गफार भाई ने माशाल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर अपना बनाया हुआ है, वो भी पीएचपी के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सेशंस यूज होता है, कुकी यूज नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों के ऊपर टाइम फ्रेम का पैकेज लगा सकते हैं तो भाई इतने टाइम के बाद बंदा लॉग आउट करवा दो हमारा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो कुकीज भी यूज कर सकते हैं, सेशन भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर सेशन लगा देता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं जी सेशन स्टार्ट। सेशन लगाने से पहले सेशन को स्टार्ट किया जाता है। अब सेशन क्या है? सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल किसे बोलते हैं? ग्लोबल एक ऐसी चीज होती है जिसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो सेशन के अंदर जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे वो वेरिएबल हमारे पूरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होगा। तो मैं जस्ट सेशन के अंदर अपना एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसको मैं नेम रख लेता हूं, ठीक है, उसका नाम नेम रख लेता हूं। और इसके अंदर मैं उस पर्सन का नाम स्टोर करवा लेता हूं जिस पर्सन को मैं लॉगिन करवा रहा हूं। अब उसके लिए भी मुझे एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी, तो मैं क्यू यू ई लिख के यहां पर लिखता हूं जी सिलेक्ट, सॉरी। अब यहां पर मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं यहां पर रो बना लेता हूं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के अंदर रो। मैं लिखता हूं माई एसक्यूएल आई फेच अरे। होता यूं है कि मेरी डेटाबेस में, आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि मेरी डेटाबेस में डाटा टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में सेव हो रहा होता है, ठीक है। अब वो टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में जो डाटा सेव हो रहा होता है, ये वाला फंक्शन क्या करता है? मैं सिलेक्ट किए गए डाटा को अरे के फॉर्म में फेच कर देता है। मैं इसके अंदर यहाँ पर रिजल्ट फेच कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम लगा देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा यूं, मेरा सेशन स्टार्ट होगा, मेरे सेशन के अंदर मेरा नेम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, लगा कर देखते हैं। दिस वन, ये मैंने ईमेल लगाई, ये मैंने पासवर्ड लगाया, ये मैंने लॉगिन किया। अच्छा जी, ईमेल, पासवर्ड, ये मैंने लॉगिन किया। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये आ गया। मैं यहां पर अपने होम के ऊपर आता हूं और होम के ऊपर आके मैं div डॉट कंटेनर लगाता हूं और मैं लिखता हूं जी वेलकम, और सेशन वाले वेरिएबल को गेट कर लेता हूं, सॉरी। और मैं सेशन वाला वेरिएबल कैसे गेट कर सकता हूं? कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं दोस्तों नेम लिख देता हूँ। अब क्योंकि मेरा सेशन जहां भी मैं यूज करूंगा तो मुझे कम से कम इसको पेज में एक दफा
स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं सेशन स्टार्ट दिस वन, ये देख रहे हैं आप, वेलकम असद। समझ आया? समझ आया? मैं इसको क्रॉस करता हूं, मैं दोबारा लेके आता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आसिफ। तो ये देखो, हियर इज माय प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये मेरा नेट जरा स्लो चल रहा है, हमारी बारिश हो रही है भाई। तो ये सेशन अलबत्ता, ये सेशन क्या करेगा, ये सेशन लॉगिन करते वक्त जो भी पर्सन है उस पर्सन का नाम डेटाबेस से फेच में, अरे में फेच करवा के अपने अंदर स्टोर करवा लेगा। अब ये एक्चुअली एक की का काम कर रहा है। ये की है जी, जो कि हर पेज के ऊपर लगेगी। अगर किसी के पास ये की है तो ही बंदा वो लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज वो बंदा लॉगिन नहीं कर सकते। ये देखें, या मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया, वो कह रहा है कि नेम का कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने सेशन के अंदर इन ही नहीं किया हुआ अभी। अब मैं दोबारा आता हूँ लॉगिन पेज के ऊपर एंड यू कैन सी नाउ दिस वन, ये पासवर्ड आप देख रहे हैं, वेलकम असद। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हम इसको अब सिक्योर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मिस्तूबा, कोई क्वेश्चन है आपका? अजीम, आसिफ, गफार भाई, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। क्लियर? अच्छा, हम बहुत जल्दी ना हम गिट हब का एक सेशन करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप लोग वो लाजमी अटेंड करिएगा ताकि हम ये सारा का सारा डाटा गिट हब में डाल सकें। ठीक है दोस्तों? जी सर। ओके गुड। गफार भाई, इंशाल्लाह गिट हब का जो सेशन हम करेंगे ना उसमें आपको बहुत फायदा होगा जी इंशाल्लाह। सर। उसमें आपको बहुत इंशाल्लाह। फायदा होगा। आपका जितना कोड है ना वो सारे का सारा हमेशा के लिए बैकअप के तौर पे स्टोर हो जाएगा, जब तक कि आप उसको खुद नहीं डिलीट करते, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।